आपके मांगने से पता लगता है कि आप परमेश्वर को कितना जानते हैं। परमेश्वर कौन है आपके लिए? आज मैं इस सब्जेक्ट पर आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर कौन है, आप क्या जानते हैं। आपके मांगने से पता लगता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपने उसको जाना ही नहीं है। सिर्फ बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उसको समझे ही नहीं है। हालेलुया। उसको जानने का मकसद क्या है? वो यीशु मसीह जो स्वर्ग से जमीन पर आया और हमें पापों और श्रापों से मुक्त करा है, उसने कौन है वो? कोई है धरती पर जो आप पापों से श्रापों से मुक्त कर सकता है? इसलिए मैं उस यीशु को जानता हूं जो मेरे लिए मरा और मेरे लिए जिंदा हो गया। आमीन। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब भी हम प्रार्थना करें हमें यह समझना चाहिए हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं। हालेलुया। मान लीजिए हम देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, हमारा बहुत अच्छा उनसे रिलेशन है, और मांगने के लिए गए प्रधानमंत्री से कि 100 रुपए दे दीजिए प्रधानमंत्री जी मुझे। क्या मांग रहे हैं आप? हालेलुया। आप किससे मांग रहे हैं? और वो कौन है जो आपके लिए धरती पर आ गया? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया। क्या हमें उससे मांगने की जरूरत है? बिन मांगे उसने हमको चुना है। यूहन्ना 15:16 कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। और सिर्फ चुना ही नहीं है, चुनकर तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। ऐसे ही उसने नहीं चुना हमको, चुनकर हमारे लिए नियुक्ति की है ताकि हम फलवंत हो जाएं। हमारे लिए जो योजनाएं बनाई है वो हानि की नहीं है, लाभ की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किससे मांग रहे हैं? कौन है वो? बाइबल कहती है कि आपने उसे नहीं चुना। अगर आप ये समझते हैं कि चर्च में आप अपने आप आए हैं तो आप गलत सोचते हैं। परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर आपको लेकर आया है। yes. मुझको भी प्रभु लेकर आया है। बहुत तड़पता था मैं परमेश्वर के लिए। एक हिंदू परिवार से हूं, मूर्ति पूजता था बहुत। आपको परमेश्वर लेकर आया है। जब परमेश्वर हमको इस चर्च में लेकर आया है, जब परमेश्वर ने हमको चुना है, जब परमेश्वर ने हमको अपना बनाया है, हालेलुया, क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि हमसे ज्यादा है? आमीन। वो हमसे अच्छा सोच सकता है। उसके पास अद्भुत आशीषें हैं। वो हमारी सोच से ज्यादा हमको दे सकता है। ये सब हम उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हम उसे क्या समझते हैं। यिर्मयाह 33:3 में उसने लिखा हुआ है, मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर कि मैं तुझे उन बातों के बारे में बताऊं जो कठिन है। पढ़िए बेटे यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ। और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। क्यों कह रहा है परमेश्वर कि मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर? क्योंकि तू भटक जाएगा, तू इधर जाएगा उधर जाएगा, किसी की मूर्ति का आकर्षण देखेगा, कहीं लाइन लगी हुई देखेगा, कुछ देखेगा तो वहां चला जाएगा। मेरे पास आ, मैं तुझे उन बातों के बारे में बताऊंगा जो तेरे लिए कठिन है, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। भविष्य के बारे में हम नहीं जानते।
हमारा बहुत संकुचित दिमाग है, बहुत ही सब कम सोच है हमारी। हम सिर्फ अपने ही आसपास को देखकर अपने आप को जज करते हैं, अपने जीवन को जज करते हैं। वो परमेश्वर है, हालेलुया। वो कहता है मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर। क्यों प्रार्थना कर? ताकि तू एकाग्रता का आशीष पाए, ताकि तू मुझे समझे, मुझे जाने कि मैं कौन हूं। मांगने से पहले हमें उसे जानना है कि वो है कौन। यूं ही आप चर्च मत आइए। अगर आप उसे नहीं जानते तो प्लीज मत आइए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका समय वेस्ट है। और अगर आप उसे जानने के लिए आ रहे हैं तो आइए। अगर आपकी इच्छा है कि मैं उसे और जानूं और उसे करीब आऊं तो आइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। रोमियो 8 का 32 क्या कहता है? देखिए, रोमन्स 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? क्यों ना देगा? वो हमें सब कुछ अद्भुत आशीषों से भर देगा। वो हमें, जिसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा है, वो हमें क्यों ना कुछ देगा। और देने के लिए ही धरती पर आया। इसलिए चेलों ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूं? तुम जो मेरे पीछे चल रहे हो, तुम जो मेरे साथ चल रहे हो, तुम क्या सोचते हो? मत्ती 16:13 से 16 के बीच में पढ़िए। वो जानना चाहता है कि मेरे चेले जो मेरे साथ चल रहे हैं, जिन्होंने दुनिया छोड़ दी है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, जो मेरे पीछे है, वो मेरे बारे में सोचते क्या है? पढ़िए बेटा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने आमीन। तू जीवते पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मसीह है, अभिषिक्त है तू। चेलों ने पहचाना, परमेश्वर ने चेलों को बुद्धि दी, और पतरस ने कहा तू अभिषिक्त है, तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। आमीन। कुलुसियों 1:14 निकालिए। कुलुसियों 1:14। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 15 पढ़ो। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमीन। कौन है यीशु मसीह? वो परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर, जो दिखता नहीं है परमेश्वर, जो दिख नहीं रहा है, जिसको समझ में आ रहा है कि हाँ कोई शक्ति है जो रोशनी देती है, सुबह जो रात को अंधेरा देती है, चांद और चांदनी देती है, हवाओं को चलाती है, पूरी सृष्टि को उसने थामा हुआ कोई है। तो क्या कहता है यीशु मसीह कौन है? वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वो उस परमेश्वर का प्रतिरूप है जिसका नाम यीशु मसीह है। हम उससे मिलने के लिए आते हैं। हमने उसे अपना प्रभु कहा है, हमने उस पर अपना ईमान रखा है, हमने उस पर अपना विश्वास रखा है। आमीन। इसलिए जब हम उसको मांगे, जब हम उससे प्रार्थना करें, तो कैसी प्रार्थना होनी चाहिए? हमें उससे क्या मांगना चाहिए? जबकि हम ये जान गए हैं कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप लेकर धरती पर आया, हमारे लिए मरा और हमारे लिए वो जिंदा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे सच कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, कुछ भी मत मांगिए, वो सब कुछ दे सकता है। उसे खुशी होती है
जब हम उसे पहचान कर मांगते हैं। हालेलुया। आज एक भिखारी से मैं आपको मिलवाता हूं। हालेलुया। मार्क 10:46-52। वे यरीहो पहुंचे और जब वो अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था तो बरतिमाई नाम का एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र था सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसने सुना कि वो नासरत निवासी यीशु है तो पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांट कर कहा कि वो चुप रहे, परंतु वो और जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को ये कहते हुए बुलाया कि साहस कर, उठ, वो तुझे बुला रहा है। और वो अपना चोगा एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास जा पहुंचा। यीशु ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा कि मेरे गुरु, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे। एक भिखारी जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ था, वो उसको जानता था। हालेलुया। एक भिखारी ने यीशु को जाना और वो उसके पीछे हो लिया। उससे कह रहा था कि यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और जब वो यीशु मसीह के सामने आया तो यीशु कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या यीशु मसीह को दिख नहीं रहा था भिखारी है? क्या यीशु मसीह को दिख नहीं रहा था कि वो अंधा है? अंधा है, भिखारी है, आया है आपके पास, लेकिन वो कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? आमीन। वो जानना चाहता है कि आपके लिए क्या जरूरी है। अपने भिखारीपन को दूर करना है या दृष्टि को पाना है? हालेलुया। आमीन। आपके लिए क्या जरूरी है? पैसा जरूरी है? सेहत जरूरी है? सुलेमान से कहा था ना परमेश्वर ने, बता क्या मांगता? जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। बुद्धि, क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा, धन मांगेगा, मान सम्मान मांगेगा, दीर्घायु मांगेगा, क्या मांगेगा? लेकिन सुलेमान ने कहा, मुझे बुद्धि दीजिए, और वो बुद्धि दीजिए ताकि मैं तेरे राज्य में तेरी प्रजा के साथ सही बर्ताव कर सकूं। परमेश्वर जानना चाहता है कि आपको चाहिए क्या, आपके लिए क्या जरूरी है। आमीन। भिखारी उसके पास आया कि मुझ पर दया कर, और यीशु कहते हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आमीन। आज यीशु सवाल आपसे करता है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे? क्या आप नौकरी चाहते हैं? कर्जों से मुक्ति चाहते हैं? गाड़ी चाहते हैं? घर चाहते हैं? मां बनना चाहते हैं? या अपने आप को यीशु के स्वरूप में लाना चाहते हैं? आमीन। या आप ये चाहते हैं कि यीशु मुझ में तेरा स्वभाव आ जाए? प्रेज द लॉर्ड। आप क्या चाहते हैं? यीशु मुझ में तेरी आत्मा आ जाए, यीशु मेरा जीवन तेरे वचन के अनुसार चले। क्या जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, शरीर कभी भी खत्म हो सकता है, मान सम्मान आता है और जाता है, बीमारियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन जब यीशु आप में आ जाएगा, आमीन, तो परमेश्वर का सामर्थ आप में आ जाएगा। आमीन। हम इस धरती पर परमेश्वर का सामर्थ पाकर चले। हम इस धरती पर जब चले तो परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार चले। हालेलुया। आमीन। आप क्या चाहते हैं? भिखारी क्या चाहता है? वो कहता है, प्रभु मुझे देखने के लिए आंखें दे दे। आमीन।
देखिए कितनी बड़ी हिम्मत की है भिखारी ने। क्या मांगता है? उससे आंखें मांगता है, जबकि वो जानता है कि जैसे ही मुझे आंखें मिली मेरा धंधा चौपट, मुझे कोई भीख नहीं देगा, मैं भिखारी नहीं रहूंगा, मैं भिखारी नहीं रहूंगा, मेरी आंखें मिल गई, अब कौन देगा मुझे भीख। लेकिन जो आंखें मुझे मिली है मैं उससे अपने यीशु को देख पाऊंगा। मैं क्या इच्छा है आपकी प्रभु जानना चाहता है, क्यों आप उसके पास आए हैं। आमीन। क्या इच्छा है आपकी? जीवन तो परमेश्वर ने आपको दे दिया। वो कहता है तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या रहेगा, उसकी चिंता मत कर। वो कहता है सिर्फ अपनी धार्मिकता के लिए खोज कर, धर्म के लिए आगे बढ़, धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुझे मिल जाएगी। क्यों? क्यों कहता है? ताकि वो चाहता है कि हम उसे जाने, हम उसके करीब आए। मैं आपको सच कह रहा हूं, जितना आप उसके करीब आएंगे उतना ही सुकून, आनंद, शांति और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर बहने लगेगा। आमीन। जितना आपके अंदर उसकी शांति आएगी। शांति क्या है उसकी? हालेलुया। शांति क्या है? कोई भी बड़ी चीज आ जाए या कोई भी बड़ी चीज चली जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। इमीडिएट 10,000 आ गया या 10,000 का खर्चा आ गया, कोई बात नहीं। आमीन। जिस दिन यीशु की शांति आपके अंदर होगी उस दिन आप इन चीजों से ऊपर हो जाए। पैसे की आपके लिए वैल्यू नहीं होगी, नौकरी की आपके लिए वैल्यू नहीं होगी, धंधे के लिए आपके लिए वैल्यू नहीं होगी। आपके लिए वैल्यू होगी यीशु का मेरे अंदर रहना, यीशु के अनुसार चलना, यीशु का स्वभाव आना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ में रहे। आपको पता है जब यीशु मसीह धरती पर थे, उनके पास वचन था। 30 साल तक जब वो अपनी मां के पास थे, बाइबल कहती है कि उनके पास वचन था। पूरी बाइबल जानते थे, पूरी बाइबल जानते थे, पवित्रता का जीवन जीते थे। उनके अंदर कोई भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे अपवित्रता उनके जीवन में है। पवित्रता का जीवन जीते थे। आमीन। हालेलुया। फिर भी वो जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास आए बपतिस्मा लेने के लिए, तो प्रार्थना कर रहे थे। यीशु प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। जिसके पास पूरा वचन हो, जिसके पास कैरेक्टर हो, प्रभु का कैरेक्टर हो, वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था? किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था? उसकी आत्मा के लिए। आमीन। उसकी आत्मा के लिए, क्योंकि उसकी आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं। उसकी आत्मा जो हमें समझ देती है, उसकी आत्मा हमारी सहायक है, उसकी आत्मा हमारे अंदर यीशु को प्रकट करती है। आमीन। मुझे उसकी आत्मा चाहिए। बाइबल कहती है लूका की पत्री 8 में कि अगर तुम अपने पिता से रोटी मांगोगे क्या वो पत्थर देगा? सांप देगा तुम्हें? नहीं। जब जमीनी पिता तुम्हें रोटी के बदले रोटी दे सकता है, तो मेरा तुम पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दे सकता? मैं लेकिन हम पवित्र आत्मा मांगते ही नहीं। हमारे लिए पवित्र आत्मा से ज्यादा रोटी की एक कीमत है, हमारे धंधे की कीमत है, हमारी नौकरी की कीमत है, हमारी सेहत की कीमत है उस पवित्र आत्मा से ज्यादा। आमीन। वो आत्मा जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई, वो आत्मा जिसके सामर्थ्य से यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया।
वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों से जिंदा किया, वो आत्मा परमेश्वर चाहता है कि हम में रहे। आप सोचिए कि हमें उसे पाने के लिए कितना अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना होगा। आमीन। वो चाहता है अपनी आत्मा आप में डालना, वो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके योग्य हो जाएं। आमीन। आप उसके योग्य हो जाएं, इसलिए उसे जाने, उसे जाने। एलाइजा को जब परमेश्वर उठाने वाला था और एलीशा को परमेश्वर ने चुन लिया था, हालेलुया, एलिया के पास परमेश्वर का संदेश था कि वो तुम्हें उठा लेगा, और एलीशा साथ में था एक चेले के रूप में। दूसरा राजा 2 उससे आगे, दूसरा राजा, हालेलुया। देखिए आप, और जब यहोवा एलिया को आंधी के द्वारा आकाश पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलीशा को साथ लेकर एलिया गिलगाल से चला, और एलिया ने एलीशा से कहा, अब तू यहाँ ठहर जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे बैतल तक भेजा है। पुराने जमाने में जो प्रॉफिट्स हुआ करते थे, वो परमेश्वर की वाणी बोलते थे, वो परमेश्वर का संदेश बोलते थे, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता था। जब प्रॉफिट ने जो बोल दिया, वो बोल दिया। हालेलुया। प्रॉफिट एलिया, जिसके कहने से 3.5 साल तक बरसात नहीं हुई थी, जिसने कहा था कि मेरे कहने पर मैं कहता हूं कि इस इज़राइल में 3.5 साल तक बरसात नहीं होगी, और नहीं हुई, नहीं हुई। जिसने राजा आहाब के मंत्रियों को, उसके याजकों को यह ऐलान किया था कि तुम एक बलिदान करो किसी जानवर का, और मैं एक बलिदान करता हूं, और तुम्हारी प्रार्थनाओं में अगर शक्ति है तो आग उतरेगी और तुम्हारे बलिदान को नाश कर देगी, खत्म कर देगी। और अगर मेरी प्रार्थना में शक्ति होगी, मेरा परमेश्वर सच्चा होगा, तो आग उतरेगी और मेरे बलिदान को भस्म करेगी। लेकिन आग कोई नहीं जलाएगा, आग कोई नहीं जलाएगा। और बाल देवता के 450 याजक आसपास घूमते रहे, चिल्लाते रहे, बुलाते रहे अपने बाल देवता को, बुलाते रहे कि भाई इस बलिदान को आग लगा, इस बलिदान को आग लगा, आग भेज। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। हालेलुया। जब एलिया की बारी आई, तो एलिया ने कहा कि मेरे इस बलिदान को भिगो दो, पानी से भिगो दो, इस बलिदान को भिगो दो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। आमीन। और जब बलिदान भिगोया गया, वो घुटने पे आया एलिया, और उसने कहा, परमेश्वर अपने सामर्थी आग को भेज। आमीन। वो सामर्थी आग आई और उस बलिदान को नष्ट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एलिया आज एलीशा को कह रहा है कि यहीं रुक, यहीं रुक, क्योंकि मुझे बैतल जाने के लिए कहा है। परंतु एलीशा ने कहा कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहला शख्स था जिसको चुना हुआ था, जिसने एलिया को मना किया। एलिया एक प्रॉफिट था, एलीशा उसका शिष्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ने क्यों कहा? क्योंकि वो उसे जांच रहा था। आमीन। आपको पता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको जांचता है। प्रार्थना आप करते हैं तो परमेश्वर आपके मन को जांचता है कि आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना में मांग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप।
आमीन, वो परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु एलिय्याह ने कहा कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अतः वो बेतल को चले गए। फिर देखिए चौथे में उसने कहा, एलिय्याह ने उससे कहा कि एलीशा अब तू यहीं ठहर, क्योंकि यहोवा ने मुझे यरीहो भेजा है। परंतु उसने कहा कि यहोवा के और जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 4-5 जगह यरीहो गया, यरदन गया, लेकिन वो उसे लेकर नहीं गया, और एलीशा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तब एलिय्याह ने कहा, हालेलुया, ऐसा हुआ कि 9 वचन, और ऐसा हुआ कि जब वे पार हो गए तो एलिय्याह ने एलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे सम्मुख उठा लिया जाऊं, मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा कि तेरी आत्मा का दुगना अंश मुझे चाहिए। आमीन। क्या मांगा एलीशा ने? तेरी आत्मा का दुगना अंश मांगा। आमीन। पैसा नहीं मांगा, ताकत नहीं मांगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी आत्मा का दुगना अंश मुझे चाहिए। हालेलुया। और एलिय्याह क्या कहता है? एलिय्याह कहता है कि तूने कठिन बात मांगी है। क्या कहा है? तूने कठिन बात मांगी है, आत्मा का देना। मैं यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास जब लोग आते थे लाइन लगाकर बपतिस्मा के लिए, तो कहता था कि मैं तुम्हें बपतिस्मा दे सकता हूं, लेकिन आग से बपतिस्मा यीशु दे सकता है, मैं नहीं दे सकता हूं। आजकल तो जाइए पास्टर से मिलिए, आप पास्टर कहता आइए मैं हाथ रखता हूं, आपको आग का बपतिस्मा मिल जाएगा। आई एम सॉरी, वो कहता ये कठिन बात है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना, पवित्र आत्मा को देना कठिन बात है। वो आत्मा है, लेकिन फिर भी यदि तू मुझे उस समय देख ले जब तू उठा लिया जाए, तो मैं तेरे लिए ऐसा ही होगा, पर यदि तू ना देखे तो ऐसा नहीं होगा। इतने में अग्निमय घोड़े आए और दोनों को अलग कर दिया, और एलिय्याह बवंडर के द्वारा ऊपर आकाश में उठा लिया गया। एलीशा ने इसे देखा और पुकार कर कहा, हाय मेरे पिता, इज़राइल के रथ और घुड़सवारों। तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और उन्हें चीरकर 2 टुकड़े कर दिया। फिर वो एलिय्याह की उस चादर को भी जो उस पर गिरी थी उसने उठा लिया। हालेलुया। क्या किया एलीशा ने? क्या किया? जैसे ही एलिय्याह रथ के द्वारा, घोड़ों के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने चादर फेंकी। हालेलुया। उस चादर को लेने से पहले उसने अपने शारीरिक वस्त्र फाड़े, संसार को अपने से अलग किया। आमीन। परमेश्वर यूं ही नहीं मिलता है आपको। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा यूं ही नहीं मिलती। उसने अपने वस्त्र फाड़े और उसकी चादर को लिया। आमीन। जो आप लेना चाहते हैं उसके लिए आप क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा। आप दे क्या रहे हैं? अपनी आत्मा दी आपने। आप मांग क्या रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा। आप अपनी आत्मा को उसके लिए काम करते हैं। हालेलुया। आमीन। आप परमेश्वर की आत्मा मांग रहे हैं ना, वो देने के लिए तैयार है। आप अपनी आत्मा उसे देने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसकी आत्मा मांग रहे हैं, वो मेरी आत्मा मांग रहा है। इसलिए उसने हमारी आत्मा को जिंदा किया। लेकिन उस जिंदा आत्मा में कौन है? इसलिए उसने हमें मंदिर बनाया है कि उस मंदिर में कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन उस मंदिर में आपने उसको रख लिया, संसार को अपना निकाला, संसार को निकालकर खुद के
उस मंदिर में अपने आप को, अपने मंदिर में जब आपने यीशु को रख लिया, पवित्र आत्मा को रख लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी आग आपके अंदर रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा ने क्या मांगा? एलीशा ने आत्मा का टुकड़ा भाग। आमीन। अगर आप ये पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका अध्याय पढ़ेंगे, वाकई एलीशा ने इतने चमत्कार किए जितने एलिया ने किए थे, उससे दुगने चमत्कार किए, उससे दुगने चमत्कार किए। हम क्या मांग रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मिला है और हम नौकरी मांग रहे हैं। आमीन। मुझे यीशु मिला है, मैं पैसा मांग रहा हूं। आमीन। शैतान ने यीशु से पूछा था, भूख लगी है? पत्थर से बोल के रोटी बन जाए। क्या कहा था यीशु मसीह ने? कि इंसान रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले वचनों से जीवित रहेगा। क्या कहा था यीशु ने? कि इंसान रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले वचनों से जिंदा रहेगा। तो हमें क्या मांगना चाहिए? वचन या रोटी? आमीन, आमीन। क्या मांगना चाहिए हमें? वचन, वचन जो मुझे जीवित करता है, वचन जो कि यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सोचना चाहिए, आज अगर आपका बच्चा प्रभु में नहीं है, अगर आपका पति प्रभु में नहीं है, आपका पति प्रभु में नहीं है, क्या चाहिए उसके लिए? वचन। एक वचन अगर उसके अंदर चला गया, उसका अंधकार निकल जाएगा। एक वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन उसके अंदर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या देख रहा हूं मैं? दो चोर जो कि यीशु मसीह के दाहिने बाहिने थे। हालेलुया। इसको पढ़ो बेटा, लूका 23 39 से 43 के बीच में। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। क्या देखा इस चोर ने? यीशु नंगा था, उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। 39 कोड़ों की मार लगी थी, उसका चेहरा लहूलुहान था, सर पर उसके ताज था, कांटों का ताज था, हाथों और पैरों में कीलें चुभाई हुई थी। एक लोग कह सकते हैं कि वो हारा हुआ इंसान था, कुछ नहीं कर रहा था। एक कहता है कि अगर तू यीशु है तो मुझे बचा, लेकिन दूसरे चोर ने उसे पहचाना। और अगर पहचान लिया था उसने यीशु मसीह को, दूसरे चोर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या मांगा उसने? क्या वो ये नहीं कह सकता था कि प्रभु बहुत दर्द हो रहा है, जो तो यीशु है, मेरा दर्द कम कर दे, कीले हैं और कीले चुभी हैं, बहुत दुख हो रहा है, मुझे निकाल दे, मुझे आज़ाद करा दे, मैं अपनी बीवी से मिलूं, अपने बच्चों से मिलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मांगा उसने? वो जान गया था यीशु मसीह कौन है। अगर तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता, मेरे लिए इतना ही काफी है कि स्वर्ग में जाकर तू मुझे याद कर। हालेलुया।
मुझे मरने से नहीं डरता मैं मर रहा हूं क्योंकि मैंने गलत किया है, लेकिन जब तू स्वर्ग में जाए, अपने राज्य में आए, तो मुझे याद करना। और यीशु ने कहा, आज शाम को ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोग। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि तो मैं जान गया हूं तो यीशु है, मैं जान गया कि तो परमेश्वर का पुत्र है, कुछ और नहीं मांगा उसने, अनंत काल का जीवन मांगा। आमीन। आज हम अपनी बीमारी से बहुत परेशान हो जाते हैं, अपनी सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और हम दुखी हो जाते हैं कि हमारी सिचुएशन बड़ी खराब है। हालेलुया। उसको पहचानिए, उसको पहचानिए, उसको जानिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी समझ मांगिए, उसकी बुद्धि मांगिए, उसका सामर्थ मांगिए, उसकी आत्मा मांगिए। मैं आज बता रहा हूं आपको मेरे भाई मेरी बहन, उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना किया करिए कि मुझे अपनी आत्मा से भर दे। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन उसकी आत्मा आपके अंदर आ गई ना, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, आपका धंधा बदल जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसकी आत्मा की परिपूर्णता आप में आ जाए। परमेश्वर की आत्मा, वो कहता है अगर तू मांगेगा तो तुझे क्यों नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हम मांगते नहीं। शैतान ने हमारे अंदर ऐसा संदेह लाया हुआ है, डर डाल दिया है, हम अपने रोटी से आगे नहीं बढ़ पाते। हर महीने कोई ना कोई खर्चा, आज ये खर्चा, कल ये खर्चा, परसों ये खर्चा। क्योंकि हम उसकी आत्मा को समझ नहीं रहे हैं। वो आत्मा अगर हमारे अंदर आ गया, परमेश्वर को, यीशु को प्रकट करेगा। वो हमारे अंदर यीशु के ज्ञान को प्रकट करेगा, उस ज्योति को आपके अंदर लेकर आएगा जो यीशु है। आपको सच कह रहा हूं, यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि इस पुस्तक को अपने मुंह से मत निकाल। हालेलुया। जोशुआ 1:8 निकालिए, जोशुआ 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। इसी तो क्या करना है, इस व्यवस्था की पुस्तक पर मनन करना है, इसमें लिखी हुई बातों को ही अपने मन में उतार। सोचिए, तब तुझे सफलता मिलेगी, तब तेरे जीवन में शांति आएगी। हालेलुया। हम सफलता किसे कहते हैं? क्या गाड़ी में घूमना ही सफलता है? क्या आपके जेब में पैसे हों वही सफलता है? मैं कई ऐसे भाइयों को जानता हूं, बहुत पैसा है, मन में शांति नहीं, शांति नहीं, घर में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, उस पैसे का उपयोग भी नहीं कर सकते। कई ऐसे मेरे जानने वाले हैं, पैसा है, खा नहीं सकते, ये बीमारी है, ये बीमारी है, डर लगता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। धन्यवाद बोलिए कि आप जो पकाते हैं वो खा लेते हैं। परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि हमें रोज की रोटी मिलती है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि हम आज़ादी से, मान और सम्मान से, इज्जत से 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी कृपा है। आप गरीब नहीं है अगर आप 2 वक्त की रोटी खाते हैं, बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 2 वक्त की रोटी इज्जत से खाते हैं, आप गरीब नहीं।
गरीबी रेखा से ऊपर है। आमीन। और अगर आपके संग यीशु है, उसकी आत्मा है, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 103 का 7 पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या मूसा के बारे में बात कही गई है। भजन संहिता 103 का 7। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। आमीन। इजरायली सिर्फ काम मांग रहे थे। इजरायली चाह रहे थे कि हमें रोटी तो कब देगा, पानी तो कब देगा, बस उसी के लिए उनके मन में बात थी और कुछ नहीं था। इसलिए इजरायलियों को अपने काम दिखा रहा था परमेश्वर, चमत्कार दिखा रहा था, चट्टान से पानी पिला रहा था, मन्ना खिला रहा था। लेकिन मूसा को परमेश्वर अपने मार्ग बता रहा था, अपनी गति बता रहा था। आमीन। मूसा को अपनी गति बता रहा था कि मैं कैसे चलता हूं, मैं किस दिशा में चलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बता रहा था। इजरायली क्या मांग रहे थे? रोटी, मांस, मच्छी। आज मांस नहीं मिला, आज मच्छी नहीं मिली, आज लहसुन नहीं मिला, आज प्याज नहीं मिला, मन्ना अच्छा नहीं है, ये है वो है, रोज। तो परमेश्वर क्या दे रहा था उनको? काम दिखा रहा था। लेकिन मूसा जो उसकी खोज में था, मूसा उसकी खोज में था कि मैं तुझे और देख लूं, मैं तुझे और जान लूं। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर अपनी गति बता रहा था। क्या मूसा एक दिन भी भूखा रहा? वो 40 दिन 40 रातें बिना पानी और बिना रोटी के वो परमेश्वर के साथ रहा, लेकिन सामर्थ के साथ उतरा। बाइबल कहती है 40 दिन 40 रात बिना पानी बिना रोटी के उतरने के बावजूद भी उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। यह है पिता के संग रहने का सामर्थ्य। क्या उसका परिवार भूखों मर गया? आमीन। उसके 2 बच्चे थे, गिरशोम और एलिएजर। सिपोरा उसकी पत्नी थी। क्या भूखों मरे वो? नहीं ना। कहीं लिखा बाइबल में? इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाते हुए अपना जीवन गंवाया और मूसा ने आशीष पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा परमेश्वर के करीब था। एक बार मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया। उसे चट्टान से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने चट्टान पे मारा और परमेश्वर ने कहा तू प्रॉमिसिंग लैंड नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा प्रॉमिसिंग लैंड, तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है। कुछ नहीं कहा मूसा ने, कोई बात नहीं, जैसे तेरी इच्छा परमेश्वर। हालेलुया। जैसी तेरी इच्छा। वो वहीं रहा। लेकिन आपको याद है परमेश्वर कितना दयालु है? वो मूसा को प्रॉमिसिंग लैंड लेकर आया, यीशु के रूपांतरण पर्वत पर। यह है पिता। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसके संग ईमानदार रहिए। मैं सच कह रहा हूं, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। आप मांगना ही नहीं आता आपको, आप उसके हो जाइए। ईमानदारी से मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपने जो चीज देखी नहीं होंगी, सोची नहीं होंगी, वो परमेश्वर आपको देगा। क्या बात कर रहे हैं? वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। अरे उससे प्यार करके तो देखिए, उसके बनकर तो देखिए, वो आपका जीवन बदल देगा, बदल देगा आपका जीवन। शमूएल का जीवन बदल दिया। जो शमूएल बोलता था वही होता था।
एक भी शब्द उसका गिरता नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है जो शमूएल कहता था वही होता था इजराइल में। क्या किया शमूएल ने? सिर्फ उसकी बात पर चला। मैं प्रार्थना करिए, परमेश्वर को जानने के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर को समझने के लिए प्रार्थना करिए, उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करिए, उसकी आत्मा को पाने के लिए प्रार्थना करिए। इधर उधर किसी का न्याय मत करिए कि चर्च में वो ऐसा है, ये ऐसा है, वह ऐसा है, उसने ऐसा किया। नहीं, हम न्याय करने वाले नहीं है। अपना समय बर्बाद मत करिए, घुटने पे आइए, उसकी आत्मा को मांगिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ में उतरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ में उतरे। मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन उसकी आत्मा का सामर्थ्य आप में आ गया ना, आप वो नहीं रहेंगे जो आप हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसके सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करिए, विश्वास करिए, वो देगा, वो देना चाहता है, वो देना चाहता है। आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि आप उसकी कीमत को नहीं जानते। आप जानते नहीं कि उसमें क्या कीमत है। कोहिनूर का हीरा है। आमीन। उसकी आत्मा अगर आप में आ गई, आपकी कितनी भी बड़ी दौलत क्यों ना हो, उसके सामने कुछ नहीं। उसकी आत्मा के अनुसार अगर आप काम करने लगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आज से प्रभु को जानने के लिए प्रार्थना करिए, यीशु को जानने के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दे दे ताकि मैं आपको और जानूं, मैं आपके और करीब आऊं। मुझे क्या प्रार्थना करनी चाहिए मुझे बताइए, मुझे बताइए। मेरे अंदर क्या कमी है आप जानते हैं, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी आप जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ, मुझे आप चाहिए। आपकी उपस्थिति में मैं रहना चाहता हूँ, हर पल हर क्षण आपकी उपस्थिति मुझ में है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अद्भुत आशीषों की बारिश आपके जीवन में हो। आमीन, आमीन। आज का वचन समझ में आया? बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। अपने पड़ोसी से बोलिए, यीशु को जानो, यीशु को जानो, उसी में जीवन है और कुछ भी नहीं। आज से उस जीवन के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन।